हाय एवरीवन, हम लोग इस वीडियो में गिट रीबेस के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि हमें रीबेस का ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे अगर एक सिनेरियो लेते हैं कि मुझे कुछ चेंज ऐड करना है, तो उसके लिए मैं एक फीचर ब्रांच क्रिएट करूँगा। अगर मेरा करंट मास्टर जो है उसे 1 ले लेता हूँ, तो मेरा जो फीचर ब्रांच होगा वो 2 हम उसे ले लेते हैं सेकंड स्टेप। उसके बाद मुझे कुछ और चेंज ऐड करना होगा, तो वो मैं 3 में कुछ चेंज ऐड कर दिया। इस बीच में क्या हुआ कि मेरे किसी टीममेट ने, मान लेते हैं कि कुछ चेंजेस किया और उसने उसे मर्ज कर दिया मास्टर पे। तो ये जो 4th है वो मेरे टीममेट का चेंज हो गया इसमें, जो ऑलरेडी मास्टर ब्रांच पे मर्ज हो गया। फिर किसी और ने कुछ और चेंज ऐड किए मास्टर ब्रांच पे, तो जो 5 है वो भी ऐड हो गया मास्टर ब्रांच पे। अभी अगर यहाँ देखोगे, जो 4 और 5 का जो चेंज है वो मेरे फीचर ब्रांच में नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि जब मैं अपना फीचर ब्रांच मर्ज करूँगा मास्टर पे, तो उस टाइम पे मुझे देखना होगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, और विदाउट कॉन्फ्लिक्ट मुझे, अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो उसे रिजॉल्व करके मुझे मास्टर ब्रांच पे ऐड करना होगा, ताकि जो मेरा जो चेंज है 2 और 3 का, वो चेंज 4 5 के साथ मास्टर ब्रांच पे आ जाए। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन क्या है कि मैं रीबेस कर देता हूँ। मेरा अभी का जो बेस क्या है 1 है, क्योंकि मैंने फीचर ब्रांच जब क्रिएट किया था तब लेटेस्ट 1 था मास्टर पे, तो उसको मैंने बेस बना के अपना फीचर ब्रांच क्रिएट किया। फिर उसके ऊपर मैंने 2 और 3 का चेंज ऐड किया हूँ यहाँ पे। तो अगर रीबेस कहने का मतलब है कि अगर हम ये बेस ही चेंज करते हैं, आप ऐसे मान सकते हो कि बेस चेंज होने के बाद वो 5 पे पॉइंट करेगा। कहने का मतलब 4 और 5 के चेंज अप्लाई हो जाएंगे मेरे फीचर ब्रांच में, और फिर ऐसा लगेगा कि जैसे मैंने 5 से अपना फीचर ब्रांच क्रिएट किया है। तो आप इस डायग्राम पे उसे देख पाओगे कि 1 4 5 मास्टर पे अप्लाई हो गए। फिर मेरा जो फीचर ब्रांच का चेंज है वो 5 से फीचर ब्रांच बना है और 2 3 इस पे ऐड हुए हैं। उसके बाद अगर मुझे कुछ और भी चेंज करना होगा तो मैं 6 ऐड कर सकता हूँ, और फाइनली मैं इसे मर्ज कर सकता हूँ। इस केस में क्या होगा, इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और ये मेरा फास्ट फॉरवर्ड मर्ज होगा। तो मर्ज के टाइम मुझे कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि मैं श्योर हूँ कि जो भी चेंज है मेरे मास्टर में वो ऑलरेडी मेरे फीचर ब्रांच में एडेड है ना। तो इसके लिए हम लोग रीबेस करते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में क्या क्या चीज़ कवर करने वाले हैं वो देख लेते हैं। कि पहले हम लोग एक नया फीचर ब्रांच क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग उसमें कुछ चेंज करेंगे, उसमें कुछ फाइल में कुछ डेटा चेंज करके उसे कमिट करूँगा। फिर हम लोग स्विच करेंगे मास्टर पे, और मास्टर पे स्विच करके वहाँ कुछ फाइल चेंज करके उसे कमिट करेंगे। इसके बाद हमें रीबेस करना है, क्योंकि मास्टर ब्रांच मेरा चेंज हो गया। तो रीबेस करके हम लोग फाइनली जो है अपना फीचर ब्रांच उसे मर्ज करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो वर्किंग डायरेक्टरी यहाँ पे क्लीन है। अब यहाँ पे हम लोग लॉग भी चेक कर लेते हैं। तो जो लास्ट लॉग है आप देख पाओगे, मॉडिफाइड apple.txt फाइल है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। फिर ब्रांच चेक करते हैं। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ब्रांच है और वो है मास्टर। तो मैं एक नया ब्रांच क्रिएट करता हूँ। तो चेकआउट से मैं ब्रांच क्रिएट भी हो जाएगा और उस पर स्विच भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग न्यू ब्रांच पे आ गए। अब क्या है कि हम फिर से स्टेटस चेक कर लेते हैं, ऐसे ये क्लीन ही होगा। फिर हम लोग apple.txt फाइल जो है ना उसे मॉडिफाई करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया लाइन ऐड करते हैं, लाइन 20, और फिर इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम लोग इसे कमिट कर देते हैं। पर उससे पहले आप देख सकते हो कि जो चेंज मैंने किया वो यहाँ पे है। साथ में स्टेटस करोगे तो फाइल मॉडिफाइड दिखाएगा। अब मुझे ऐड भी करना है, कमिट भी करना है, तो एक साथ मैं दोनों काम कर देता हूँ और कमिट मैसेज दे देते हैं कि लाइन 20 एडेड। चलो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ लॉग देख लेते हैं। यहाँ लॉग में ये जो न्यू ब्रांच है वो एक कमिट आगे है अब। ठीक है, अब हम लोग फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा apple.txt फाइल में, ताकि मेरे पास 2 कमिट हो एटलीस्ट फीचर ब्रांच में। तो यहाँ पे मैं लाइन 30 लिख देता हूँ, चलेगा ये।
और इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ स्टेटस चेक करते हैं और एक apple.txt फाइल हम लोग देख पा रहे हैं, ये मॉडिफाइड है। अब मैं इसे ऐड और कमिट दोनों कर देता हूँ। तो लाइन 30 एडेड, तो लाइन 30 ऐड हो गया। अब हम अगर देखेंगे लॉग तो यहाँ पे 2 लॉग है न्यू ब्रांच पे, लाइन 20 और 30 दोनों एडेड है। अब हम लोग मास्टर पे चलते हैं, क्योंकि बेस अभी तक तो ठीक है, क्योंकि बेस जो है मास्टर ब्रांच में कुछ चेंजेस हुआ नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो apple.txt फाइल हम लोग देख पा रहे हैं वो सेम है, हम ऑरेंज फाइल को चेंज करेंगे। रीज़न ताकि हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो इसके लिए हम लोग सिर्फ लिख देते हैं कि ऑरेंज फाइल अपडेटेड, और इसे लिखने के बाद हम लोग सेव कर लेते हैं इस फाइल को। और अब हम स्टेटस चेक करेंगे तो ऑरेंज फाइल हमें मॉडिफाइड दिखा रहा है, और इसे भी हम लोग कमिट कर देते हैं। अब ऑरेंज फाइल का जो चेंज है, जैसे हम लोग कमिट करेंगे तो क्या होगा, मास्टर ब्रांच एक कमिट से आगे चला जाएगा। तो मेरा जो फीचर ब्रांच अभी है वो फीचर ब्रांच यहाँ आप देख पा रहे हो, मास्टर एक आगे चला गया, और जो मेरा फीचर ब्रांच है उसमें ये ऑरेंज फाइल का अपडेट नहीं होगा। तो इस सिनारियो में हमें यहाँ पे मतलब रीबेस करने का ज़रूरत पड़ता है इस केस में। तो पहले हम लोग चलते हैं न्यू ब्रांच पे, और यहाँ हम लोग देख पाएंगे कि जो ऑरेंज फाइल है, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है जो मैंने मास्टर पे अप्लाई किया है। तो अगर मुझे वो चेंज चाहिए तो मुझे रीबेस करना पड़ेगा। तो गिट रीबेस मास्टर, तो रीबेस हो गया है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो आसानी से रीबेस हो गया। अब अगर हम यहाँ पे लॉग देखेंगे तो देखो मास्टर ब्रांच पे ऑरेंज का जो चेंज है वो अप्लाई हो गया है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने अब ऑरेंज के चेंज के साथ मैंने नया फीचर ब्रांच बनाया है और उसके ऊपर लाइन 20 और 30 ऐड किया है। अभी अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑरेंज वाला फाइल का जो चेंज था वो यहाँ मुझे दिख रहा है। तो चलो ठीक है। अब इस केस में हम लोग अगर कुछ और चेंज करना चाहेंगे apple.txt में, तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कुछ नया चीज़। तो यहाँ लिख देते हैं लाइन 50, और इसे हम लोग सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद स्टेटस देख पाएंगे कि ये मॉडिफाई हो गया है। अब मॉडिफाइड होने के बाद हम फिर से इसे कमिट कर देते हैं कि लाइन 50 एडेड। तो ये तो ठीक है। तो कहने का मतलब था कि हम रीबेस करने के बाद कुछ चेंज कर रहे हैं अपने फीचर ब्रांच में, बस उसके लिए मैंने फिर से apple.txt फाइल में कुछ चेंज किया। अब मुझे क्या करना है कि इसे स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और हम लोग चेकआउट करते हैं मास्टर ब्रांच पे। अब मास्टर पे आने के बाद मुझे अब इसे मर्ज करना है, ताकि जो भी मैंने चेंजेस किया है फीचर ब्रांच पे वो मास्टर ब्रांच पे आ जाए। और इस टाइम पे ये फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हुआ। ऐसे भी मैंने ऑरेंज फाइल पे चेंज किया था तो उसमें कोई ज़्यादा इश्यू नहीं था, पर ये कंपैरेटिवली आसान होता है मर्ज करना अगर मैंने रीबेस कर दिया है और जो भी मास्टर का चेंज है वो ऑलरेडी फीचर में अप्लाइड है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ऑलरेडी जो एप्पल फाइल में और ऑरेंज फाइल में जो चेंजेस था वो दोनों हैं। अब न्यू ब्रांच को हम लोग डिलीट कर देते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब हम लोग फाइनली लॉग देख लेते हैं और यहाँ पे मास्टर ब्रांच अप टू डेट है लाइन 20, 30, 50 के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।